This is me Mohammad Zubair and we are going to study. आज हम पढ़ने वाले हैं या तैयारी करने वाले मैट्रिक बोर्ड पेपर की तैयारी, और इसके हवाले से ये तीसरी वीडियो है जिसमें आज हम सीखेंगे दो चीज़ें आज सीखने वाले हैं। और नंबर एक है फॉर्मल लेटर्स और नंबर टू है इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, राइट द डेट, राइट द पोजीशन, पोजीशन यानी ओहदा लिखेंगे जिस शख्स को आपने फॉर्मल लेटर में जो है वो मुखातिब किया है। तो ये याद रखें कि फॉर्मल लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर्स भी कहलाते हैं, जो कि आमतौर पर ऑफिसर्स को भेजे जाते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर को भेजे जाते हैं, किसी अहदेदार को भेजे जाते हैं, किसी चेयरमैन को भेजे जाते हैं। और आप यूँ समझ लीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज को या वज़ीर आज़म को या फिर सदर पाकिस्तान को, पीएम साहब को भी फॉर्मल लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप समझ लें। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, फिर पोजीशन यानी कि ओहदा लिखेंगे, उसके बाद द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये लेटर लिख रहे हैं तो उसका नाम और उसका मुख्तसरन एड्रेस भी आप लिखेंगे। राइट द सब्जेक्ट ऑफ दिस कंप्लेन लेटर। इस लेटर में जो है, इस कंप्लेंट लेटर में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मल लेटर में जो है हम सब्जेक्ट को लाजमी मेंशन करते हैं। और आपको याद रखना चाहिए कि ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं इसमें सब्जेक्ट का लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी, लिफाफे के बाहर भी लिखना ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है सैल्यूटेशन यानी कि मुखातिब करना। ये डियर सर करके अस्सलाम वालेकुम जैसे कहा जाता है, लिखा जाता है, तो हम इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड देन कंप्लेन। ठीक है, इसके दो पैराग्राफ होते हैं। पहले पैराग्राफ में हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी कहते हैं, और इसमें कंप्लेन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और कंप्लेन को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ जो होगा वो रिक्वेस्टिंग होगा या कंक्लूडिंग यानी कि एंडिंग की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, फिर आखिर में सिग्नेचर होगा। डेट तो हम पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें आपको जो फ़र्क होगा फॉर्मल और लेटर में और इनफॉर्मल में मैं आपको बाकायदा दिखा के बताऊंगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। राइट अ लेटर, हमारे पास एक सवाल आ रहा है मॉडल पेपर में जो कि लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के एडिटर को ख़त लिखें अबाउट द शॉर्टेज ऑफ प्ले ग्राउंड्स इन योर एरिया। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। सबसे पहले डेट लिखी गई है 24 मार्च, द एडिटर द डेली डॉन कराची। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। फिर सब्जेक्ट की तरफ आते हुए हम एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखेंगे, द शॉर्टेज ऑफ प्ले ग्राउंड्स इन माई एरिया। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया है, इन माई एरिया। ठीक है, फिर डियर सर करके मुखातिब किया आपने, अस्सलाम वालेकुम कहा। ठीक है, और आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर बहुत आसानी से समझ में आ सकेंगे। ठीक है, तो कलर वाइज भी मैंने इसको चेंज किया गया है। अब हम आते पैराग्राफिंग पे। हमारे पास दो पैराग्राफ आएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने कहा था कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, और दूसरा जो एंडिंग की तरफ जाएगा ये रिक्वेस्टिंग होगा। ठीक है, तो ब्लू में आप देख रहे हैं, ब्लू कलर से लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आई एम द रेजिडेंट ऑफ लियारी टाउन, देयर आर मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन दिस एरिया, but we have been observing that there is no any playground in our area. There is no any encouragement about games and good activities from the गवर्नमेंट। हेल्थी नेशन नीड्स स्पोर्ट्स एंड गुड एक्टिविटीज़। ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसमें आपने कंप्लेन के बारे में भी बता दिया और आपने अपने बारे में भी हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस भी कर लिया। नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट। इट इज़ रिक्वेस्टिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्ले ग्राउंड इन योर रिनॉन न्यूज़पेपर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने न्यूज़पेपर में इसको हाईलाइट करें। आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपकी इस मदद पे बेहद शुक्रगुजार हूँगा। थैंक्स अ कंसर्न सिटीज़न XYZ। हमेशा याद रखें कि बोर्ड के पेपर में जो है आप नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसको समझने के लिए, दोबारा समझने के लिए आप इसको दोबारा भी स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इसमें यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई। तो राइट द एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे शॉर्टली, मुख्तसरन एड्रेस लिखा जाएगा। राइट द डेट, डेट लिखी जाएगी। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन जो है यानी कि उसी तरह से सलाम किया जाएगा मुखातिब करके। बॉडी जो है उसमें बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में बात की जाएगी। एंडिंग की तरफ आएंगे और फिर सिग्नेचर आएगा। आप देख रहे हैं उसमें और इसमें काफ़ी
फ़र्क आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। जो डिफरेंस है हम आपको बाकायदा लिखा हुआ भी दिखाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम फॉर योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज। अपने दोस्त को ख़त लिखें, उससे दावत दें फॉर योर एल्डर ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी के लिए। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने मुख्तसरन एड्रेस लिखा, हाउस नंबर लिखा, कुछ भी लिख लिया, नाज़िमाबाद कराची लिख के फिर मैंने उसके बाद डेट लिखी, ठीक है। फिर मैंने लिखा डियर आसिफ, डायरेक्ट मुखातिब किया दोस्त को, अस्सलाम वालेकुम लिखा, ठीक है। ये सैल्यूटेशन है। ऊपर वाला जो आपने देखा था वो एड्रेस था, और उसको हेडिंग भी वैसे कहा जाता है इसके उसमें, ठीक है। और डियर सर, डियर आसिफ, अस्सलाम वालेकुम, देखें आपने डायरेक्ट मैंने नाम लिखा हो, अस्सलाम वालेकुम लिखा। अब हम देखते हैं, आई होप यू आर हैविंग वेरी गुड डेज विद योर फैमिली, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई एम वेरी हैप्पी विद माई फैमिली। बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में मुख्तसरन सेंटेंस लिखे गए। सो आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ग्रीन में आप देख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में जो है हल्के फुल्के अंदाज में बता दिया कि मकसद क्या है। यहाँ आप देख रहे हो इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसमें हमने सब्जेक्ट लिखा था, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा था, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, इन दिस रिगार्ड आई हैव कॉल मैनी फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड देम। सब फ्रेंड्स को मैंने कॉल भी किया और उनको इनवाइट भी किया। यू आर वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स सो दैट आई एम इन्वाइटिंग यू, मैं तुम्हें भी इन्वाइट कर रहा हूँ। एंड आई नो दैट देयर विल बी नो एनी एक्सक्यूज़, और मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा फॉर नॉट कमिंग, ना आने का कोई बहाना नहीं चाहिए। देयर विल बी अ फन विद ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो आई शैल बी, दो बार सो लिखा है, एक बार सो लिखना था। सो आई शैल बी वेरी पैशनेट एंड वेटिंग फॉर यू, योर सिंसियर फ्रेंड एक्स वाई जेड। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई जेड लिखा जाएगा, नाम नहीं लिखा जाएगा बोर्ड के पेपर्स में, ठीक है बेटा। इसी तरह से आप इन वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें। ये इसका थर्ड पार्ट था, और इस थर्ड पार्ट के साथ ही इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें मैं 9 के बारे में भी बताऊंगा और 9 के पेपर्स को डिस्क्राइब करूंगा। और इसके अलावा जो है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एडियम्स वगैरह की अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा। आपकी इंकरेजमेंट मुझे चाहिए, और आप मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखते रहें, और लाइक का बटन भी प्लीज़ ऑन करना, ठीक है। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर गुड रिस्पॉन्स। हैव अ गुड डे बेटा, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।